प्रॉपर्टी ध्यान से सुन लें। कह रहा है कि इरेशनल नंबर सर्टिफाइड ए कम्यूटेटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये कह रहा है कि जो अपरिमेय संख्याएं हैं वह जो है कम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, एसोसिएटिव लॉ साहचर्य नियम का पालन करती है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब वितरण नियम का भी पालन करती है। इसको आप लोग ध्यान में नोट कर लें, चाहे वह ओवर एडिशन हो या ओवर मल्टीप्लिकेशन हो या योग संख्या अपरिमेय संख्याओं के योगफल के रूप में हो या गुणनफल के रूप में हो, इन दोनों स्थितियों में अपरिमेय संख्याएं जो हैं इन तीन नियमों का पालन करती है, एक कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और दूसरा फैक्ट है, पहले तीनों नियम रूल को समझ लें कि कम्यूटेटिव लॉ क्या है, क्रम विनिमय नियम क्या है। क्रम विनिमय नियम क्या है, ध्यान से सुन लें। क्रम विनिमय क्या होता है, किसी भी नंबर को क्रम में लिख करके ऐड करें या क्रम बदल करके ऐड करें या क्रम में लिख करके मल्टीप्लाई करें या क्रम बदल करके मल्टीप्लाई करें, उनकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह आपका है क्रम विनिमय नियम, जिसको कम्यूटेटिव लॉ इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है, यदि तीन नंबरों में से दो का पेयर बना करके फर्स्ट वाले को ऐड किया जाए या फर्स्ट और सेकंड का पेयर बना करके थर्ड वाले को ऐड किया जाए, तीसरे को ऐड किया जाए, जोड़ा जाए, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी तरह से मल्टीप्लाई में भी वही रूल होता है, गुणन में भी वही रूल होता है, बस इसके पेयर का अंतर होता है, केवल सिंबल का अंतर होता है, प्लस और माइनस का योगफल और गुणनफल का अंतर होता है। ये आपके क्या रहा, ये आपका रहा साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, और इसको अंग्रेजी में जो है एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। और तीसरा रूल है आपका वितरण नियम। वितरण नियम जो है दो प्रकार का होता है, ध्यान से सुन लें। जैसे पहले नंबर का मल्टीप्लाई दूसरे नंबर के ऐड में किया जाए, तो ये आपका होगा AB प्लस AC। A मल्टीप्लाई प्लस के स्थान पर माइनस भी होता है, तो यहां भी हो जाएगा AB माइनस AC। ये आपका है वितरण नियम। वितरण नियम, जिसका इंग्लिश होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये आपके पहला फैक्ट है, पहली प्रॉपर्टीज है इरेशनल नंबर के अपरिमेय संख्याओं की पहली प्रॉपर्टी कि अपरिमेय संख्याएं जो है क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और वितरण नियम का पालन करती है। रेशनल नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर का फर्स्ट कंडीशन है कि यह जो है कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करती है। इसके बाद दूसरा फैक्ट आपका जो प्रॉपर्टीज है उसको ध्यान से सुन लें। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि यदि दो इरेशनल सम ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल। दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल ये जरूरी नहीं है कि दोनों उनका योगफल भी अपरिमेय संख्या हो। एग्जाम्पल के रूप में जैसे 4 प्लस √3 है और यहाँ पे 5 माइनस √3 है, दोनों को ऐड कर लें। 4 प्लस √3 और प्लस 5 माइनस √3, ये जो है √3 से √3 कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 9। ये क्या है, परिमेय हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा, लेकिन ये दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये दोनों अपरिमेय संख्या हैं। इसके बाद जो तीसरा फैक्ट है कि डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर भी यह जरूरी नहीं है कि अपरिमेय संख्या हो। इसका भी एग्जाम्पल वही उसी तरह से ले, जैसे 5 प्लस √2 और दूसरा है ये 7 माइनस √2। ये 7 प्लस √2, इसको माइनस करके चेक कर ले, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों हो सकता है। माइनस करके चेक करें
तो 5 प्लस √2 और -7 और -√2 ये कैंसिल हो जाएगा, आपका होगा -2। ये जो है आपका परिमेय हो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि परिमेय हो या अपरिमेय हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना, कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल, दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर, ये जरूरी नहीं है कि वह जो है अपरिमेय हो, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। तीसरा फैक्ट है कि क्वाटिएंट ऑफ इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल, उनके प्रोडक्ट भी जरूरी नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल, और क्वाटिएंट ऑफ टू रेशनल नंबर टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। ये जरूरी नहीं है कि उनका गुणनफल, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल और भागफल दोनों जो है अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख लें, जैसे आपका √3 है और ये आपका जो है √12 है, दोनों क्या है अपरिमेय है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा √36 बोल रहे, सॉरी, ये एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं आपका ये 3 ले लेते हैं, तो क्या होगा √9, ये 3 हो गया। देखिए ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, लेकिन गुणनफल क्या हुआ, परिमेय हो गया, माने रेशनल हो गया। ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, लेकिन उनका प्रोडक्ट जो है इरेशनल हो गया। अब देखिए ध्यान से, √2 प्लस मल्टीप्लाई √3, इसको चेक कर लें तो √6 होगा। ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, और √6 भी क्या है, इरेशनल है। करनी में 2 भी अपरिमेय संख्या है, करनी में 3 भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन और करनी में 6 भी अपरिमेय संख्या है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब इसी तरह से भागफल वाले में चेक कर लें, आपका है √27 और डिवाइडेड बाय √3, लिख लीजिए, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, इसको जो है हम 3√3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय √3, भाग देंगे तो क्या होगा, परिमेय हो जाएगा। मैंने ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, लेकिन इसका डिवाइड भागफल क्या है, रेशनल है, और हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आपका जैसे 4√2 और डिवाइडेड बाई 2√3, डिवाइड करके चेक कर लें, डिवाइड करके चेक कर लें, तो 4√2 अपॉन 2√3 डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 2√2/3। ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, मैंने ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, लेकिन इनका भागफल भी वो भी अपरिमेय। तो कहने का मतलब है कि इनका योगफल, गुणनफल और भागफल ये जरूरी नहीं है कि अपरिमेय हो। अब जो है कुछ तीसरा टॉपिक क्या है उसको ध्यान से सुन ले। तीसरी प्रॉपर्टी जिसकी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी यह है कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। हम कह रहा है कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय का मतलब जैसे 2 ले लिए, √3 हो गया, इन दोनों का सम क्या है, जैसे 2 और √3 ले लेते हैं। 2 जो है परिमेय है, माने ये रेशनल नंबर है, और ये क्या है, अपरिमेय है, और इनको जोड़ दो तो 2 प्लस √3 होगा, ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि परिमेय और अपरिमेय का योगफल हमेशा अपरिमेय होता है। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। दूसरा फैक्ट क्या है कि इनका प्रोडक्ट, रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होगा, इरेशनल होगा। परिमेय, अपरिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। इसको भी अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा। और इसका भागफल भी वही है कि रेशनल और इरेशनल का भागफल, भाग देके चेक कर लें, ये होगा 2/√3। परिमेयकरण भी कर सकते हैं आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो 2√3/3 लिख सकते हैं। ये क्या है, परिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय है, लेकिन इनका भागफल क्या हो गया, अपरिमेय। तो हमें पहले से क्या पता है कि परिमेय और अपरिमेय का भागफल भी अपरिमेय होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
इसको आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिएगा, कभी भूलना नहीं चाहिए। भूल जाएंगे तो आपका जो है मैंने क्वेश्चन इस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप लोग इस रूल को हमेशा अपने दिमाग में रखें। और इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय सेवा, जय हिंद।